तो आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो बारिश, एक नदी और एक अनजाने डर के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है मेछो भूत की। और यकीन मानिए, ये आपको उस एक डरावनी रात की घटनाओं में खींच ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर माहौल से। जरा सोचिए, एक भयानक तूफानी रात है। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो नदी आज पूरे गांव को ही निगल जाएगी। और ठीक इसी माहौल में एक सुनसान सी जगह पर एक परिवार पहुंचता है। तो होता यूं है कि इस परिवार में हैं तपन बाबू, एक सरकारी अफसर हैं। साथ में उनकी पत्नी और दो बेटियां। वही तबादला हुआ है उनका इस इलाके में। और जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करता है वहां का केयरटेकर भुवन, एक बुजुर्ग सा आदमी जिसके चेहरे पर ढेरों झुर्रियां हैं। और यहीं पर भुवन पहली ही मुलाकात में उन्हें टोकता है। वो कहता है, साहब बारिश का मौसम है, इतनी रात में बंगले की तरफ जाना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन अब तपन बाबू ठहरे शहर से आए अफसर, उन्होंने इस बात को बस यूं ही नजरअंदाज कर दिया। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। देखिए, भुवन तो उन्हें नदी के रास्ते से जाने को कहता है और खुद के लिए बताता है कि वो गांव के कच्चे रास्ते से आएगा। लेकिन बंगले की तरफ जाते हुए पूरा परिवार एकदम हैरान रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नदी के किनारे हूबहू भुवन जैसा ही कोई आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। अब बात और भी उलझ जाती है। परिवार जैसे ही बंगले पर पहुंचता है ना, उसके कुछ ही पलों बाद भुवन भी वहां पहुंच जाता है। अब तपन बाबू उससे पूछते हैं, अरे तुम नदी के पास क्या कर रहे थे? तो भुवन एकदम साफ मना कर देता है। कहता है, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं साहब। खैर, परिवार भी सोचता है चलो अंधेरे में शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो वो रात तो जैसे तैसे बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह एक नया और कहीं ज्यादा डरावना सुराख छोड़ जाती है। सुबह सुबह घर के बाहर गीली मिट्टी में पैरों के निशान दिखते हैं। पर इन निशानों में कुछ कुछ बहुत अजीब था। वो ये कि ये निशान हवेली से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से हवेली की तरफ आ रहे थे। सोचिए, ऐसा लग रहा था मानो कोई रात में नदी से निकलकर सीधा घर के अंदर आया हो। और जब भुवन उन निशानों को देखता है ना, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में एक बहुत ही डरावनी पुरानी बात कहता है। वो कहता है, साहब, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही तो बनेंगे। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। तो कुछ दिन तो शांति से निकल जाते हैं। फिर एक दिन तपन बाबू की बड़ी बेटी सुगंधा बाजार से मछली लाने के लिए निकलती है। और तभी रास्ते में नदी के किनारे उसे एक लड़की दिखती है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। वो लड़की सुगंधा से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछती है, मुझे मछली दोगी? अब इससे पहले कि सुगंधा कुछ जवाब दे पाती या कुछ समझ पाती, पीछे से उसकी छोटी बहन इंद्राणी उसे आवाज लगा देती है। सुगंधा बस एक पल के लिए मुड़ती है और जैसे ही पलटकर वापस उस लड़की की तरफ देखती है, वो वहां थी ही नहीं। अब कहानी का माहौल और भी तनाव से भर जाता है। सोचिए, सुगंधा बाजार से लौट रही है और धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा है। उसके दिमाग में बस वही अजीब लड़की घूम रही है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, अचानक उसे सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज बदबू आती है। मतलब इतनी तेज मानो किसी ने सड़ी गली मछली लाकर ठीक उसके मुंह के सामने रख दी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। डर तब और बढ़ जाता है जब उसे साफ साफ महसूस होता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। वो घबराकर हिम्मत करके पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी खटाक से पेड़ से डाली टूटकर ठीक उसके सामने आकर गिरती है। और फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुम के माचते बे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी? बस ये सुनना था कि सुगंधा के तो होश ही उड़ गए। वो बदहवास होकर चीखते हुए घर की तरफ भागती है। अब घर वाले जैसे तैसे घबराई हुई सुगंधा को संभालते हैं, उसे शांत करते हैं। सबको लगता है शायद डर से ऐसा हुआ होगा। लेकिन उस रात का असली खौफ अभी बाकी था। आधी रात के करीब सुगंधा की मां को रसोई से कुछ खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठकर रसोई में जाती हैं और जो नज़ारा वो देखती हैं, यकीन मानिए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रसोई में सुगंधा खड़ी थी। उसके हाथ में कच्ची मछली थी। उसके कपड़े, उसका मुंह सब खून से सना हुआ था। और वो उस मछली को कच्चा ही खा रही थी।
उसके चेहरे पर एक ऐसा राक्षसी भाव था कि वो अपने बेटी सुगंधा लगी नहीं रही थी। उसकी माँ घबराकर पूछती है, सुगंधा, ये क्या कर रही हो? और तब सुगंधा के अंदर से एक बिल्कुल अलग, एक भयानक आवाज आती है। वो कहती है, भूख लगी थी, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और कहानी यहीं इस भयानक सच के साथ खत्म हो जाती है कि मेचू भूत अब सुगंधा के शरीर में बस चुका था। सोचने वाली बात है ना, कि शायद कुछ चेतावनियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।